ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू, अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा, मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई एहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है कि कौमी मफादात और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी की ईरानी आवाम से मुल्क गिर हड़ताल की अपील। वीडियो पैगाम में सड़कों तक महदूद रहने के बजाय मराकिज़ पर कब्जे की तैयारी का कह दिया। कहा, मैं खुद भी वतन वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी अवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी है। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। कहा, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलियात के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी। के खिलाफ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज इन सेफ हैंड और ये टीम वर्क है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें बड़ी काविश है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पीटीआई से पहले भी कई बार निमट चुके, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी। मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें, मेरा काम दूसरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, वाज़े किया, पीटीआई के एहतजाज में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो उनसे उसी हिसाब से निपटेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, केपी हुकूमत ने तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकार किया। कहा, हमें ज़रूरत नहीं, इनसे पूछे इन्होंने अपने अफसरान के लिए क्या किया, आपको जवाब मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सिर्फ तांगे की सवारियां हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म उसे लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी इसमें बड़ी काविश है। दुनिया के इदारे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की पीटीआई को कल जिना बाग में जलसे की इजाज़त। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, जलसे के दौरान कानून और अमन मुकम्मल जिम्मेदारी आयद होगी। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फिरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, बिलावल भुट्टो की ख़ुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला केपी को सहूलियात दी जा रही हैं। पीटीआई की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। हमने पीटीआई से कहा, सड़कों पर जल से जलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी।
केपी के आवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। केपी में जारी तरक्याती वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केपी के अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू की और कहा अपने दायरे इख्तियार में पायदार हल के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। शुरका ने केपी हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा सूबे में गवर्नेंस का फुकदान और अवामी मसाइल पर तवज्जो ना होना संगीन मसला है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने केपी में तरक्याती अमल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इराक की JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और सुपर मशाक ट्रेनिंग तैयारे में दिलचस्पी का इज़हार। पाक फ़ज़ाया की सरबराह की इराक़ी फ़ज़ाया को तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराक़ी फ़ज़ाया के सरबराह से मुलाकात। दो तरफ़ा अस्करी ताउन और मुश्तरका तरबियत पर तबादला ख्याल। पाक इराक फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन बाहमी एहतराम और मज़बूत ताल्लुकात का इज़हार। ISPR के मुताबिक इराक़ी फ़ज़ाया के सरबराह ने इलाक़ाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आलमी खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग का दावा। कहा पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से मशरक़ वुस्ता और उससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहदे पर गुज़श्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दस्तखत किए थे। मुआहदे में लिखा गया था किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान नेवी का सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया ने LY-ATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। ISPR के मुताबिक LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। पाक नेवी की शुमाली बहरा अरब में जामे बहरी मश्क, जदीद और बगैर पायलट निज़ाम से जंगी तैयारियों का मुजाहिरा। मश्क में सतही अहदाफ को निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। USV ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने बहरी मश्क का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक बहरिया समंदरी सरहदों के दिफा के लिए हर सूरत पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी और कौम को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ज़िला कुर्रम में पुलिस और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ग्रीनलैंड पर रूस या चीन का कब्जा नहीं चाहते। ग्रीनलैंड अमेरिका नहीं लेगा तो चीन या रूस लेंगे। आप रूस या चीन को पड़ोसी नहीं बना सकते। नहीं चाहते रूस या चीन ग्रीनलैंड आए। ग्रीनलैंड के लिए रकम अब भी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड के साथ आसानी या सख्ती से नहीं निपटेंगे। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड की पार्लिमानी जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा वो ना अमरीकी बनना चाहते हैं न डेनिश, वो ग्रीनलैंडर्स ही रहना चाहते हैं। PTI की कराची के बाग जिना ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। जलसागाह में स्टेज और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है बाग जिना में कल हर सूरत जलसा होगा। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद अचकज़ई और इलामा नासिर को दिया गया। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत से मुताल्लिक अचकज़ई साहब और इलामा साहब जैसा चाहें फैसला करें। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की कराची आमद पर कल आम आदमी नहीं निकला। आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। शहरियों को 8 घंटे शारे फैसल पर यरगमाल रखा गया। PTI में कोई डिसिप्लिन नहीं।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ाइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का कहना है 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से माफ़ी मांगे, नाइंसाफ़ी से पाकिस्तान नहीं चलेगा। आइन जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न करें, जाती उमरा उनका घर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, बैकडोर का रास्ता नहीं बता सकता। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा हम सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। राजा नासिर अब्बास ने कहा एहतजाज आप करने नहीं देते तो फिर अवाम क्या करे। सर्दी बढ़ी तो छुट्टियां भी बढ़ गईं। पंजाब में स्कूल के बच्चों की मौजें लग गईं। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 12 की बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखकर किया गया। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के तनाजुर में हो रहा है। OIC इसराइल के ऐलान को सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे चुकी। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए डैम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल जौहरी और वज़ीर आसिम के मुशीर सैयद तौकीर शाह की ख़ुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। चिराह, दोतारा और शादरा डैम मनसूबों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी अदायगियों में कमी से KP को शदीद माली दबाव का सामना। KP हुकूमत ने माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को खत अरसाल कर दिया। मुशीर खजाना KP ने खत में लिखा वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड जारी किए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बर वक्त फंड्स की अदम फराहमी से सूबाई माली निज़ाम मुतासिर। ज़म अजला के लिए 292 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सिर्फ 56 अरब जारी किए गए। रवा माली साल के लिए 157 अरब रुपए सरप्लस हदफ खतरे में पड़ गया। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका मार्च इंस्पायर्ड कैम्बर 2026 का आगाज। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के दस्ते माश्क में शरीक। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशत गर्दी माश्क नेक्टापी में जारी। माश्क का मकसद बाहमी आहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी ताउन के आज़म का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात। इरफान हयात बाजवा सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब। मियाँ ताहिर मुनीर नायब सदर लाहौर बार की सीट पर मैदान मार गए। मलिक फहद निसार सेक्रेटरी लाहौर बार मुंतखब हुए। समीना बसरा जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब हुई। जुहेब खान फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार बन गए। भारतीय रियासत मणिपुर में मरकजी हुकूमत से दूरी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मणिपुर में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। BJP हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम कर दिया। द इकोनॉमिस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। ट्रम्प का वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी कंट्रोल का ऐलान। कहा अमरीका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग शुरू करेगा। वेनेजुएला और अमरीका के पास दुनिया का 55% तेल है। चीन और रूस हमसे तेल खरीद सकते हैं। तेल कंपनियां बराह रास्त अमरीका से डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। ट्रम्प बड़ी तेल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात के दौरान अचानक उठे और दरवाजे की जानिब बढ़कर व्हाइट हाउस में ज़ेर तामीर बॉल रूम का नजारा किया। शुरका को बताया शानदार बॉल रूम तैयार किया जा रहा है।
झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कीथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबा टेक सिंह में दूसरे मरहले में कीथ लैब फाल होंगी। जिले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब के हर शहरी के लिए बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहमी का वादा निभाएंगे। पतंग, तराजू, बल्ला नहीं, बिलावल भुट्टो काम कर रहे हैं। कराची के आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की तरजीह है। शहर में रात को भी काम होगा ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हों। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दों का हमला, मौलाना हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। ख़ारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मौलाना सुल्तान मोहम्मद की शहादत पर गहरे दुख का इज़हार। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी और दीगर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत करने वालों को नाकामी होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मौलाना सुल्तान की शहादत पर इज़हार अफसोस। वाक़े की तहकीकात व मुल्ज़िमान को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। बाला इलाकों में गज़ब की ठंड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। चलास, बाबूसर टॉप पर, बटोगा टॉप पर बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। असौर में दर्जे हरारत -19 तक गिर गया। चलास -11, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। उधर कराची में बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरतानी में तूफान मोरेटी गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। 57,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विसेज मुतासर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 50,000 से ज़ायद प्रवासी मंसूब। बर्मिंघम एयरपोर्ट प्रवासों के लिए खोल दिया गया। परवेज़ इलाही और रासिक इलाही की लाहौर में जामिया अशरफी आमद। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। मौलाना तकी उस्मानी समेत दीगर उलमा मौजूद थे। परवेज़ इलाही ने कहा, मौलाना फजलुर रहीम अशरफी आलिम दीन और मुमताज़ मुहद्दिस थे। वफ़ात से मुल्क एक अजीम दीनी शख्सियत से महरूम हुआ। ईरान कशीदगी पर पाकिस्तान की सफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत का एतराफ़। जरीदे के मुताबिक वाशिंगटन में ईरान को अगला हतफ बनाने का तसव्वुर मजबूत हुआ। ट्रंप ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की सूरत में मुदाखलत की वार्निंग भी दे रखी है। ईरान के साथ वेनेज़ुएला जैसा रवैया नाकाम साबित हो सकता है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हामी नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद बेहतर हुए। अमेरिका में आए एहलकारों की तरफ से कत्ल खातून की नई वीडियो सामने आ गई। कत्ल से पहले खातून आए एहलकारों से गुफ्तगू करती है। वीडियो में ये कह रही है, ठीक है मेरे असीज़, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वाक़े की तहकीकात से पुलिस को अलहदा कर दिया गया। अब तफ्तीश FBI करेगी। दूसरी जानिब रेनी की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का ISE एजेंट्स के होटल के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गुज़िश्ता रोज दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ था। टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पेशावर चिड़ियाघर में 2 नन्हे बंगाल टाइगर्स की आमद। सयाहों खुसूसन बच्चों की बंगाल टाइगर्स में गैर मामूली दिलचस्पी। चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद से रौनक में इजाफा हो गया।
कराची ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में अपसेट। मोहम्मद ज़करिया ने टॉप सीड प्रीमल जवाद को शिकस्त दे दी। विमेन इवेंट में अमीना रफीक की नादा अब्बास पर कामयाबी। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा, नौजवान खिलाड़ी आर्मी रैंकिंग बेहतर बनाएं। टूर्नामेंट के फाइनल्स कल होंगे। सऊदी अरब के सहरा में डकाउ रैली। कतर के अल-अतिया ने छठा मरहला जीत लिया। दूसरे और आखिरी हफ्ते में मजमूई बर्तरी के साथ कदम रख दिया। जनूबी अफ्रीका के हरीफ हैंक लैटिगन से बर्तरी वापस ले ली। और मारूफ गुलकार अखलाक अहमद के गीत भी यादगार। सोना न चांदी न कोई महल गाने से शोहरत पाई। मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।